मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम IPv6 राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने DHCP सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने IP वर्जन v6 DHCP सर्वर देखा था, जिसकी मदद से हम अपने क्लाइंट साइड को ऑटोमेटिकली IP असाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको किस तरह से पर्टिकुलर पोर्ट को v6 के लिए ऑन किया जाए या v6 के लिए क्रिएट किया जाए वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे उसी सिनेरियो के साथ। अब यहाँ पे मैं जो शुरुआत करने वाला हूँ मैं अपने कल्याण राउटर के साथ करने वाला हूँ। तो देखा जाए इस कल्याण राउटर का सिर्फ एक ही इंटरफेस हमने पिछली बार अब किया था। ओके नाउ अब मुझे बाकी जो इंटरफेस है ना, मतलब सीरियल 0/3/1 या सीरियल 3/0/0 या बाकी के बचे इंटरफेस, इन सभी इंटरफेस को मैन्युअली ऑन करना है। तो चलिए हम अपने कल्याण राउटर पे आ जाते हैं। ओके एनेबल। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो सेटिंग्स है ना, ये सभी सेटिंग को हटा देंगे ताकि इस पर्टिकुलर राउटर को हम स्क्रैच से शुरू करें। तो यहाँ पे सभी सेटिंग्स को इरेज करने के लिए यहाँ पे इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ये कमांड टाइप कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी आपके NVRAM का कंटेंट है ना, मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िग का कंटेंट, वो मिट जाएगा। आपको यहाँ पे उसने कन्फर्मेशन पूछा। कन्फर्मेशन में वो क्या कह रहा है कि एरेजिंग NVRAM फाइल्स विल रिमूव ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अब तक हमने जो कुछ भी इस राउटर के ऊपर किया था ना, वो सब चला जाएगा। राउटर हो तो राउटर का चला जाएगा, स्विच रहा तो स्विच की इन्फॉर्मेशन चला जाएगी ये कमांड से। तो मुझे उसे कंफर्म करना है और यहाँ पे हम उसे रीलोड करेंगे। रीलोड इज़ नथिंग बट टू रिबूट योर राउटर और स्विचेस। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन पूछा, प्रेस एंटर। अब ये मेरा राउटर ऑन होगा। अगेन इट विल ट्रीट लाइक एज ब्रांड न्यू राउटर जिसके ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब इसे हम 1 बाय 1 मैन्युअली कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले ऑटो डायलॉग बॉक्स मुझे नहीं चाहिए, नो प्रेस करके बाहर आ गए। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। यहाँ पे होस्ट नेम, हमें होस्ट नेम देना है KYN, बिकॉज यहाँ पे मैं कल्याण राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यू कैन सी राइट नाउ आई एम ऑन माई कल्याण राउटर। ओके सो मुझे यहाँ पे KYN ये उसका नाम देना है। चलिए इसे हम थोड़ा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। दैट्स बेटर। ओके दैट्स मच बेटर। एंटर। नाम आ गया, कंट्रोल Z करके बाहर आ गए। पिछली बार हमने देखा था शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड से मुझे पता चलता है कि मेरे कौन से इंटरफेस अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर राउटर के 2 गीगाबिट के पोर्ट है और 2 सीरियल के पोर्ट है। उनका स्टेटस फिलहाल के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन से और उन पे किसी भी तरह का IP कॉन्फ़िगर नहीं है। यहाँ पे हम IPv6 की ही बात कर रहे हैं। ओके तो जब भी मैं IP वर्ड यूज़ करूँ तो समझ आना कि इन सिनारियो के अंदर हम v6 के रिले ही कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सो राइट नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आने के बाद सबसे पहले हम इंटरफेस गीगाबिट को कॉन्फ़िगर करेंगे। गीगाबिट 0/0 एंटर देने के बाद मुझे यहाँ पे IPv6 एड्रेस ये कमांड यूज़ करनी है। और ये जो मेरा कल्याण का नेटवर्क है, ये इस कल्याण का नेटवर्क ID है 2001B112:/64, जिसमें से गीगाबिट को मुझे जो कॉन्फ़िगर करना है वो है ::100 वाला IP। तो ये यहाँ पे मैं उसे मेंशन कर रहा हूँ, :B112:100/64 उसकी प्रीफिक्स लेंथ सेट कर दी। तो यहाँ पे ये मेरी पहली कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे IPv6 एनेबल ये करके कमांड रन करनी है। तो इस पर्टिकुलर कमांड से क्या होगा कि वो पोर्ट IPv6 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाईपास करेगा या फिर IPv6 से रिलेटेड वो राउटिंग करने में मदद करेगा। एंटर। अब मुझे नो शट करके उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप करना है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे नो शट कमांड रन करूँगा तो अल्टीमेटली ये जो पोर्ट है ना गीगाबिट का, वो ग्रीन होना चाहिए। So let's see, press enter, you can see the port has become green. Okay? और अब हम यहाँ पे एग्जिट करके बाहर आ गए, फिर से एग्जिट करके बाहर आ गए। अप एरो शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। एंटर देने पे मुझे पता चल रहा है शुरू में गीगाबिट का पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं था, अब वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, जिसमें से ये मेरा IP जो मैंने उसे असाइन किया है। क्लियर। उसी तरह से अगर हमारे इस सिनेरियो में गीगाबिट 0/1 रहा तो गीगाबिट 0/1 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सीरियल पोर्ट से
अब इन सीरियल पोर्ट पे क्या कनेक्टेड है, देखा जाए तो इन सीरियल पोर्ट पे राउटर ही कनेक्टेड है। तो राउटर जब हम कनेक्ट करते हैं तो वह उस वक्त हमें DTC और DTE, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट, ये दो कंसेप्ट ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो जब हम DTC की बात करते हैं, मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर पोर्ट पे हमें क्लॉक रेट सेट करनी है, और DTE की तरफ क्लॉक रेट सेट करना ही नहीं पड़ता है। तो आपके लिए मैंने क्या किया, जो लेबल मैंने यहाँ पे दिए है ना, वहाँ पे ये CKR नज़र आ रहा है ना, तो जिन जिन इंटरफेस पे CKR नज़र आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आपको क्लॉक रेट देनी है, और जहाँ पे नहीं है मतलब वहाँ पे क्लॉक रेट नहीं है। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पे शो कंट्रोलर करके कमांड चेक कर सकते हो, जो हमने IP वर्जन v4 कॉन्फ़िगर करते वक्त देखी थी। सो शो कंट्रोलर, ये कमांड आपको क्या करती है, कौन से इंटरफेस पे कौन से टाइप की केबल कनेक्टेड है, DTC है या DTE है, उसे बताने में मदद करती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शो कंट्रोलर सीरियल 0/3/0, ये कमांड एंटर करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे जो केबल कनेक्टेड है वो DCE है, मतलब आपकी वैम्पायर 35। अगर DCE है मतलब क्लॉक रेट चाहिए। क्यू करके बाहर आ गए, अप एरो। अब हम सीरियल 0/3/1 पे चेक करेंगे। यहाँ पे भी जो केबल कनेक्टेड है ना, वो भी मेरी कौन सी है, DCE, मतलब इन दोनों पोर्ट पे मुझे क्लॉक रेट सेट करना है। क्यू करके बाहर आ गए। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस सीरियल 0/3/0। सबसे पहले हम उसे IPv6 का एड्रेस देंगे। तो देखिए, जब ये सीरियल 0/0 का जो इंटरफेस है, उसे हमने जिस नेटवर्क का पार्ट बनाना है वो होगा आपका 2001:B115, जिसमें से 1 हम इस पोर्ट को देंगे और 2 हम इस पोर्ट को देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है ना वो B115 है, तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्फ़िगर करना है। तो सीरियल 0/3/0 पे आ गए। यहाँ पे मुझे कहना है IPv6 एड्रेस 2001:B115:1 अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। ओके, सो /64 उसका प्रीफिक्स आ चुका, ये कमांड हो चुकी। अब मुझे यहाँ करना है IPv6 एनेबल, ताकि वो पर्टिकुलर V6 की रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रूट करे। इसके बाद में मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोर्ट को नो शट करके अप करना है। तो देखिए, पिछली बार हमने देखा था जब हम नो शट कमांड रन करते तो वो पोर्ट ग्रीन रहता है, जबकि हमारे इस केस में ये पोर्ट ग्रीन नहीं हुआ। ये कब ग्रीन होगा, जब उसके सामने कनेक्टेड राउटर अपना पर्टिकुलर पोर्ट अप करेगा तब। ओके ना, इतना हो जाने के बाद जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे DCE है, ओके, DCE है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, यहाँ पे मुझे क्लॉक रेट करके एक कमांड रन करनी है। सो क्लॉक रेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जितने भी राउटर वो 64000 मतलब 64 kbps पे काम करते हैं। एंटर दे के Ctrl+Z करके बाहर आ गए। अप एरो अप एरो अप एरो, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए हमारा सीरियल 0/3/0 भी कॉन्फ़िगर हो जा। अब बचा सीरियल 0/3/1, जिसके ऊपर भी हमें देखा था कि वहाँ पे DCE था, मतलब क्लॉक रेट देना ज़रूरी है। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 0/3/1 IPv6 एड्रेस। अब ये जो इंटरफेस है वो B114 पे है। सो 2001:1/64 IPv6 एनेबल, ये कमांड V6 को अनेबल कर दिया। नो शट करके उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप कर दिया। क्लॉक रेट देके हमने 64000 एंटर, Ctrl+Z, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ हो गया कॉन्फ़िगर। अब इसे हम कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर देंगे, ताकि जो कुछ भी कंटेंट है वो परमानेंटली NVRAM के अंदर सेव हो जाए। एग्जिट करके हमने इसे क्लोज कर दिया। सेम उसी तरह से अब मुझे मुंबई राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो इसे मैं क्विकली परफॉर्म करूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनेबल इरेज। सो जो कुछ भी पहले का कॉन्फ़िगरेशन था स्टार्टअप का, मतलब आपके NVRAM का, वो रिमूव कर दें। सो इसने मुझे कन्फर्मेशन पूछा, यस, ओके, देन यहाँ पे इरेज एस, रीलोड करके हमने उसे
पर्टिकुलर राउटर को रीलोड करेंगे, रीलोड। अब जिस राउटर के साथ हमें काम करना है वो रहा मुंबई का राउटर, और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही हमें यहाँ पे प्लेस करनी है। ओके, इज दैट क्लियर? सुनाओ, इसे हम थोड़ा और 10 बेटर, मच बेटर। सबसे पहले नो, डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए। एनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम, यहाँ पे हमारा MUM मतलब ये मुंबई का राउटर है उसके वजह से। इसके बाद में IPv6, देखिए अब मुझे यहाँ पे IPv शो कमांड रन करनी थी, शो IPv6, लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ चुका हूँ। तो जब कभी आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे किसी भी तरह की शो कमांड रन करते हो ना, तो आपको शुरू में डू लगाना ज़रूरी है। तो डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, इस कमांड से मुझे अपने इंटरफेस की जानकारी मिली। यहाँ पे भी वही इंटरफेस है। अब यहाँ पे मैं डू शो कंट्रोलर ये कमांड रन कर रहा हूँ। ओके, सो माफ कीजिए, यहाँ पे शो कंट्रोलर सीरियल 0/3/1। तो देखो सीरियल 0/3/1 के ऊपर DTE केबल कनेक्टेड है, मतलब वहाँ पे क्लॉक रेट देना ज़रूरी नहीं है। ओके, और 0/0 पे यहाँ पे भी DTE केबल कनेक्टेड, मतलब वहाँ पे भी क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी मैंने CKR मेंशन नहीं किया है, मतलब वहाँ पे क्लॉक रेट है ही नहीं। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस, सबसे पहले हम गीगाबिट को कॉन्फ़िगर करेंगे। 0/0 IPv6 एड्रेस, हमारा ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगर है 2001:100/64 पे गीगाबिट, ये रहा। देन IPv6 को हम अनेबल करेंगे ताकि V6 को सपोर्ट करे। नो शटडाउन करके उसे अप कर दिया, पोर्ट ग्रीन हो चुका। एग्जिट करके बाहर, इंटरफेस सीरियल 0/3/0 के अंदर गए, तो ये रहा वो पोर्ट सीरियल 0/3/0। सो IPv6 एड्रेस 2:0:B116::2, इस पर्टिकुलर पोर्ट को ये IP हमें देना है। /64, यहाँ पे हमें IPv6 एनेबल करके उसे भी एनेबल कर दिया राउटिंग के लिए। देन हमें यहाँ पे नो शट करके कमांड रन करनी है। देखिए यहाँ पे DTE कनेक्टेड है, DTE मतलब क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट करके मैं बाहर आ गया, अप एरो अप एरो अप एरो। अब हम सीरियल 0/3/1 के अंदर जाएंगे, उससे रिलेटेड IP ये रहा। IPv6 एड्रेस 2001:B11/4:2/64 IPv6 एनेबल एंड नो शट। तो देखिए अब जब यहाँ पे मैं नो शट कमांड रन करूँगा ना, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर पोर्ट ग्रीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने कल्याण पे रह के हुए उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप किया था, तो ये भी अप है और अब ये भी अप होने वाला है। इसका मतलब क्या, दोनों ही कम्युनिकेशन के लिए तैयार है चुके हैं। क्लियर? फाइनली कंट्रोल Z करके बाहर आ गए, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके। ओके, सेटिंग हो चुके। बाद में कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन सेव। अब बचा हमारा नासिक का राउटर, तो इसे मैं क्विकली कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। ओके, वही हमें कमांड रन करनी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस चेंज होंगे और कहाँ पे क्लॉक रेट है कहाँ पे नहीं, आप शो कंट्रोलर करके चेक कर सकते हो। तो आपके सहूलियत के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे लेबल दिए हैं। सो मैं अकॉर्डिंग टू लेबल इसे कॉन्फ़िगर करूँगा। ओके, ताकि हमारा वक्त बचे। एनेबल, इरेज, स्टार्टअप, रीलोड। यहाँ पे नो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, सबसे पहले एनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम यहाँ पे हमारा होगा NSK, बिकॉज हम नासिक के राउटर पे, देखो यहाँ पे लेबल नज़र आ रहे हैं।
देन IPv6 इंटरफेस गीगाबिट 0/0 IPv6 एड्रेस 2001:B113::100 तो ये रहा यहाँ पे /64 एंटर। नो शर्ट के पोर्ट को अप कर दिया, एग्जिट करके बाहर आ गए। देन अप एरो अब हमें जाना है हमारे सीरियल इंटरफेस के अंदर। तो सीरियल 0/3/0 के अंदर आ गए। IPv6 एड्रेस, सो सीरियल 0/3/0 को मतलब इस पर्टिकुलर पोर्ट को ये IP है। सो 2001:B113:, यहाँ पे जो हमें IP देना है, माफ़ कीजिए, सीरियल 0/3/0 को 15 का IP है, :2/64। देखिए लेबल को बराबर से देखिए, अकॉर्डिंग टू सिनारियो आपको मूव होना है। अब यहाँ पे मुझे IPv6 एनेबल ये कमांड रन करनी है। शायद से हमने गीगाबिट पोर्ट पे IPv6 एनेबल कमांड नहीं रन की, इसका मतलब वो V6 को सपोर्ट नहीं करेगा। तो चलो यहाँ पे हम कर लेंगे। नो शट करके उस पर्टिकुलर पोर्ट को अप कर दिया। ओके, यहाँ पे DTE कनेक्टेड है। ओके, सो DTE होने की वजह से वहाँ पे क्लॉक रेट देने की ज़रूरत नहीं है। एग्जिट करके बाहर आ गया। अप एरो मैं फिर से गीगाबिट के पोर्ट के अंदर जाने वाला हूँ और यहाँ पे IPv6 एनेबल ये कमांड इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये नहीं दोगे तब तक V6 सपोर्ट नहीं मिलता। एंटर, एग्जिट करके बाहर। अब बचा हमारा सीरियल 0/3/1 वाला पोर्ट, जहाँ पे हमें क्लॉक रेट देनी है और B116 ये उसको IP रहेगा। सो IPv6 एड्रेस 2001:B116:1/64 IPv6 एनेबल। नो शट करके कमांड उसे अप कर दिया। अब यहाँ पे क्लॉक रेट, बिकॉज यहाँ पे हमारा CKR है, मतलब ये आपका DCE होगा, DCE डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। सो क्लॉक रेट 64,000। एंटर, कंट्रोल सेट करके बाहर आ गए। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ करके आप चेक कर लीजिए और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके आप देख सकते हो कि अब तक आपने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे हमने उसको नाम दिया है NSK। देन वी हैव सीन दैट कि यहाँ पे गीगाबिट को क्या IP असाइन है। देन गीगाबिट 0/1 को कुछ भी नहीं है। सीरियल को क्या IP है, क्लॉक रेट कौन से पोर्ट पे है, एंड अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्विकली हम इसे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम ये हमारे लिए यही सब सेटिंग के साथ ऑन हो जाए। एग्जिट करके इसे क्लोज। तो आज हमने देखा कि किस तरह से इस पर्टिकुलर IP वर्जन V6 को नेटवर्क को हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आने वाले वीडियो के अंदर हम इनके ऊपर राउटिंग करके देखेंगे। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन बाय।